हम लोग पहले हिंदू मुसलमान कर रहे थे। आप लोग को सबको पता है हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब ये लोग एक तरह से प्लान बना रहे थे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में कौन कौन खड़ा था? जो भी ब्राह्मण लोग थे, है ना, ये लोग खड़े थे। कोई भी नीच लोगों को हिंदू राष्ट्र मतलब नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण कोई मतलब है। जी नहीं, मतलब नहीं था कोई मतलब इन लोगों ने। और ना पुराने इतिहास आप खोल के देखो, इतिहास में ना हमारे कितने सारे जो अच्छे अच्छे मतलब जिन्होंने इंडिया के लिए जान दी है, जो भी फांसी पे, इतने सारे हमारे अच्छे अच्छे हैं, उनको फंसाया है 5-5 हज़ार रुपये में। आप हिस्ट्री खोल के देखिए। आपको यूजीसी के माध्यम से फिर से इतिहास दोहराना चाहती हैं कि जैसे जातीय रंग में रंगा हुआ था पहले देश है, उसको फिर से दोहराना चाहती है, इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं यूजीसी का? यूजीसी एकदम ठीक है। अगर यूजीसी हम जब वापस लेंगे, आप ब्राह्मण को कहिए हमारे साथ बैठ के खाने, वो खा लेगा? कभी नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? वो अपना आपको क्या समझता है? गांव में जा सकते हैं, गांव में ये प्रथा अभी भी है कि जो दलित है उन्हें उनके यहाँ पे ब्राह्मण कदम भी नहीं रखेंगे, उनके हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे। फिर ये कोई अच्छी बात होती है? तो अगर ब्राह्मण अगर लोग है ना, जो दलित लोग हैं सर, उनसे सब है ना, सब छूत मानते हैं सर। और हम यही चाहते हैं कि ये मैं भोजन के लिए बुलाए तो वो हमारे साथ बैठ के खाए, हमारे साथ खा के दिखाए। अभी आप हो, मैं हूँ, एक खरीद के हम खा लेंगे, पर लेकिन ब्राह्मण कभी नहीं खाएगा आपके साथ, कभी जिंदगी में नहीं खाएगा, बैठेगा। कहाँ से हैं? किस राज्य से हैं? बिहार से हूँ। बिहार से हैं। यहाँ कब आई हैं दिल्ली? मैं पैदाइशी दिल्ली से हूँ। पैदाइशी दिल्ली से हैं। यहाँ पे आपको कोई जाति पूछता है? ऑफ कोर्स, मतलब यहाँ नहीं पूछता, बट लेकिन गांव में मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि स्कूल में बैठने के लिए ब्राह्मण को अलग बिठाते थे, मतलब जो छोटी कास्ट के होते थे उन्हें अलग बिठाते थे। यहाँ भी पूछते हैं। आपसे कभी कोई पूछा है कि नहीं यहाँ कि आप किस जाति से हो? जाति के भेदभाव हुआ है कभी दिल्ली में? बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ है। कहाँ हुआ है? कॉलेज में हुआ है? कहाँ हुआ है? हमारे स्कूल में, मतलब हम जब छोटे थे, हमारी एक बार टीचर ने भी बोल दिया था कि जो भी सारा सुविधा, आखिर हमने क्या करा है? आजकल ना जो भी हिंदू लोग हैं ना, वो सारे क्रिश्चियन बन रहे हैं, क्योंकि छोटी कास्ट वाले क्रिश्चियन बन रहे हैं, कोई मोमडन बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास सुविधा ही नहीं है, इसलिए वो कास्ट चेंज कर रहे हैं अपनी। आरक्षण है, SC ST जैसा एक्ट है, फिर भी कोई सुविधा नहीं। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है हमारे लिए। आरक्षण कितना चाहिए अब SC ST या OBC को? ठीक है, मान लो मैं बिहारी हूँ, ठीक है, मेरी कास्ट में बनिया हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मैं भी ब्राह्मण की तरह, जैसे मंदिर में बैठते हैं ना वो लोग पूजा करते हैं, उन्हें पंडित जी का मान देता है, वैसे मुझे बना दे। नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। पंडित कभी बना देगा आपको? किसी ने रोका है आपको पंडित बनने से? बिल्कुल, मंदिर में बिठाएगा नहीं पंडित जी की जगह पे कभी नहीं बोलेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं भी आप ये रहा मंदिर, यहाँ जाओ, ये क्या नाम है आपका? नाम बताओ। क्या नाम है? सीमा। कहाँ से आई हैं? मैं यहीं पे रहती हूँ। यहीं पे रहती हैं? अलीपुर। आपका राज्य कौन से राज्य से आई हैं? मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। बिहार से बिलोंग करती हैं? जी। जाति क्या है आपकी? जाति बनिया है। बनिया। आपको भी यूजीसी से दिक्कत है? यूजीसी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यूजीसी से, बट पे ना अटल रहे, हाँ, वापिस ना होइए। मेरे साथ मतलब क्या हुआ था, हम गांव में एक बार भोज करा रहे थे। गांव में उसको भोज, ब्राह्मण भोज बोलते हैं। तो मेरी सासू माँ ने एकादशी का उद्यापन किया था, तो उसमें हमें ब्राह्मण को खाना मतलब अपने हाथ से परोस के खिलाना था। तो वो ब्राह्मण जो बोले कि तुम्हारे द्वार पे नहीं बनेगा, तुम्हारे आंगन में ये भोजन नहीं बन सकता है, तुम उसे छुओगे, स्पर्श नहीं करोगे। वो हलवाई बनाया और किसी और जो ब्राह्मण थे, जो बाभन राजपूत थे, उनके द्वार पे बना था वो भोज। तो और हमें बोला कि अपने हाथ से नहीं खिलाओगे, हम तुम्हारे हाथ से नहीं खाएंगे। वो जो ब्राह्मण थे, सासू माँ ने ये बात बोला था? नहीं, मेरे सामने का, मैं 1 साल पहले की बात है। ब्राह्मण लोग खाना हमें खिलाना था ब्राह्मण को अपने हाथ से, तो उन्होंने हमारे हाथ से खाना, क्या पानी तक नहीं पिया था उन्होंने। उनके कास्ट में जो थे वही खाना परोस रहे थे। हमसे क्या करवाया कि हमने खा लिया, अब तुम वो जूठा बचा था, जूठा उठा लो। आरक्षण खत्म करवा दो, सब एक समान कर दो ना। आरक्षण खत्म करके अगर भारतीय एक समान हो जाए, नाम पे लिख दिया जाए तो कैसा रहेगा? एक समान कर दो सबको, कोई जाति धर्म में ना बटेगा। फिर अभी भी ये आरक्षण के चक्कर में हर एक आदमी जाति धर्म में बट रहा। आरक्षण के चक्कर में हर लोग बट रहा हर एक आदमी। मैं राजपूत हूँ, मेरा बच्चा 90% लाएगा और इनका बच्चा 60 ले जाएगा, हमारी सीट खींच के ले जाता है। ऐसा क्यों? वे भी इंसान है, हम भी इंसान है, सबको एक -40 नंबर पे नहीं। आज वो ECG का जो सिस्टम है उसमें बताओ, हम लोगों को 4 समाज को एकदम अगल कर दिया। क्यों कर दिया? ये लोग दंगाई हैं, अपराधी नहीं, हमने तो इस देश शोषण करते हैं ना लोगों को। हमने इस देश को बचाया और हम आज दंगाई हो गया। हम लोगों ने सबको संरक्षण दिया है। हमारे यहाँ भी समाज के, छोटी समाज के हम बहुत मान सम्मान करते हैं उनका। मैं MP का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ समाज के बहुत 10 घर 12 घर है, हम उनका सम्मान करते हैं, हर चीज़ में उनको पूछते हैं।
मान सम्मान कहीं कमी नहीं है उनकी, पर लेकिन बस दिमाग में एक कीड़ा है, उसको खत्म करना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी के नए बिल को रोक लगाया है, क्या इस पे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है भाई साहब। इससे देश में हिंदुओं में बंटवारा हो रहा है, हिंदू बट रहे हैं हम एक होने की जगह टुकड़ों में बट रहे। कोई कह रहा मैं ये हूँ, कोई कह रहा मैं कह रहा हूँ मैं छतरी हूँ, कोई कह रहा मैं जाट हूँ, कोई कह रहा मैं गुजर हूँ। सब बट रहे लोग, बटने से दुनिया नहीं चलती। मिल के रहो, एक रहो। हम चाहते हैं कि यूजीसी ऐसी अटल रहे, इसी जो यूजीसी को वापस नहीं लेने देंगे हम। अभी आप 12th पास किए हैं? बिल्कुल खत्म होना चाहिए। अगर मान के चलिए किसी हॉस्टल में जाइएगा, अगर किसी अन्य जातीय जनरल जातीय के साथ अगर आपका हॉस्टल अगर शेयरिंग करने को मिले, कैसे रह पाइएगा? कैसे क्या रह पाएंगे? कई लोग तो यूजीसी के आने से वहाँ आपके साथ भेदभाव नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यूजीसी क्यों नहीं होगा? ठीक है, क्यों नहीं होगा वहाँ? क्यों नहीं होगा कि यूजीसी अब ये हो गया कि हाँ भाई सबको वो हो गया अटल के, हाँ यूजीसी के लिए सबका लॉन्च हो चुका है, सबके लिए सुविधा। फ्रेंडली रह पाएंगे अगर यूजीसी के साथ अगर किसी जनरल कास्ट की लड़की? फ्रेंडली के लिए तो निकला है, और उसमें फ्रेंडली क्या है बताइए? फ्रेंडली ये है कि सब एक साथ रह सकते हैं, बात सकते हैं। कौन एक साथ रह सकते हैं? देखो मेरी बात सुनो, बड़ी कास्ट वाला बंदा, जितने भी बड़े बड़े वकील देखोगे, आर्मी देखोगे, सारे ये बड़े बड़ी कास्ट के रहते हैं, एक भी नीचे का। जब तुम 12वीं पास करी तब नहीं, सुनो मेरी बात सुन लो पहले, उसके बाद फिर जवाब देना। जब तुम 12वीं पास कर रही हो और तुम सोच रही हो कि मुझे जाति के आधार पे रखा जाए, मुझे जाति के आधार पे पढ़ाया जाए, मुझे जाति के आधार पे आरक्षण मिले, तुम आगे जब स्कूल पास करोगी, कॉलेज पास करोगी, तो फिर सोचोगी हमको जाति के नाम पे ट्रेन दिया जाए, जाति के नाम पे घर दिया जाए, जाति के नाम पे ये दिया जाए। ये कॉलेज सिस्टम में ये लागू जरूरी है या नहीं जरूरी है? देखो ये नहीं कह रहे, बिल्कुल जरूरी। यूजीसी बहुत अच्छा, पैसे रहते हैं। हाँ, ब्राह्मण लोग ना नौकरी पढ़ के नहीं करते हैं, वो लोग पैसे दे के करते हैं, क्योंकि पहले ही से रिच रहते हैं। उनका बेटा से बेटा पूर्वज करता है, उनका ना बेटा ही सबसे ज्यादा सांसद किस समाज से आते हैं? इस देश में कितने सांसद हैं? देखो ये सब छोड़ो, आप मेरे को ये बताओ आप पहले कि हर चीज इस देश की राष्ट्रपति कौन सी जाति से आती है? समझ सब कौन सी जाति से आती है? जाते हैं जंगली आदिवासी, कौन सी जाति? आदिवासी से भी आते हैं कई। उसमें जनरल है? वो जनरल नहीं ना है? जनरल नहीं है। आरोप लगा रही हो। अरे हर चीज आरक्षण नहीं होता है। वो तो ठीक है, पर लेकिन आप ये देखिए कि यूजीसी में कितनी बेनिफिट है, कितनी क्या है, हर चीज मुझे तो सही लगा। मैं तो उसमें आपको क्या लगा है? बेनिफिट ऐसा सवर्णों के साथ आप भेदभाव कीजिएगा, यही बेनिफिट ये लगा मुझे कि हाँ कि अब नीच लोगों को भी अच्छी नौकरी, अच्छे पद पे दिया जाएगा। आपको नौकरी मिल जाएगा। भैया वो बोल रहा है कोई जाओ। हाँ जी, नौकरी मिल जाएगी आपको। आप इतिहास के पन्ने पलट लो, आपको सब पता। क्या नहीं यार, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। यूजीसी पे आपका क्या विचार है? अरे आरक्षण एकदम साफ खत्म होना चाहिए। क्यों खत्म होना चाहिए? एकदम जरूरी है भाई। देश में तो लगातार एकदम प्रोटेस्ट हो रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, यूजीसी खत्म हो जाएगा तो हम रोड पे आ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, कोई रोड पे नहीं, सब सुखी है इस समय, कोई दुखी नहीं। हाँ, जाति का है, वो जाति को कहने में उसमें शर्म कर रहा है, लेकिन उसके फायदे लेने के तैयार है। चाहे वो किसी भी जाति का, मैं EWS से अगर अपना सर्टिफिकेट में, मैं अपने आप को गरीब मानने को तैयार नहीं हूँ, और मुझे गरीबी का बेनिफिट पूरे चाहिए, इसलिए आरक्षण खत्म होना चाहिए। केवल गरीबी के हिसाब से सबको आरक्षण मिलना चाहिए। अभी जो बिल आया है यूजीसी, इसको आना जरूरी था? नहीं, बेकार है, सबसे बढ़िया बेकार है ना? हाँ, इसका कोई फायदा नहीं है। आप इसमें देखो, इससे ज्यादा भेदभाव और बढ़ेगा। इससे और भेदभाव अगर उनको तुम उनको आरक्षण के अंदर नहीं लाते, उनको दबाया जाएगा, तो वो फिर और भेदभाव करेंगे ना। आप लोग पंडित हैं करके जो गर्व से बोल रहे हैं मैं राजपूत हूँ, मैं पंडित हूँ, तो फिर और जब उसको पता है मुझे कुछ मिलना नहीं है, तो वो और बोलेगा ना। तो इससे क्या लगता है कि आपको क्राइम भी बढ़ेगा? तो क्राइम नहीं बढ़ेगा, इसमें निर्दोष लोगों को और फंसाया जाएगा। जब फंसेंगे तो अलग अलग तरह के दिमाग में जो है बातें चलेंगी, अलग अलग तरीके से सब लोग अपना ओपिनियन। मैं खुद ओबीसी से हूँ, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कॉलेज सिस्टम में ये सही हो जाए? किसी भी सिस्टम में नहीं होना चाहिए। हमेशा आरक्षण जो है आर्थिक रूप से होना चाहिए। आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको ऊपर उठाओ। अब तो गरीब है उनको ऊपर। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, गरीब जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको ऊपर उठाओ। मैं अगर अच्छी पोस्ट पे हूँ, मेरा बेटा अगर आरक्षण में आता है, तो उसको ऊपर उठाए कुछ फायदा नहीं है ना। और गरीब का बच्चा गरीब में ही रह रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जनरल हो, SC ST OBC किसी भी वर्ग का हो। आज भी आप देखते होइएगा कि लगभग 70-75 साल से आरक्षण के लाभ लेने वाले ले रहे हैं। आरक्षण जो है देश में चल ही रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी आप गाँवों में जाइएगा, कहीं दूर दराज क्षेत्र में जाइएगा, तो जो आरक्षण के असली हकदार हैं वो आज भी 70 साल से वैसे ही जिंदगी जी रहे हैं। आप इस मार्केट का उदाहरण लो, ये मार्केट आज से 10 साल पहले कैसी थी, अब इसको बना दिया। अब इसमें पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। वैसे आरक्षण का 75 साल पहले क्या हमारा भौगोलिक स्ट्रक्चर था, क्या आर्थिक स्ट्रक्चर था, वो अलग बात है।
लेकिन अब 75 साल हो गए, 75 साल पहले की ज़िंदगी और अभी की ज़िंदगी फ़र्क है ना। 75 साल पहले फ़ोन नहीं था, आज फ़ोन है। तो जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आरक्षण को भी ख़त्म करना चाहिए। अब जो लोग आज इसका सपोर्ट कर रहे हैं वो कल आरक्षण का ख़त्म करने पर उनका विरोध भी करेंगे, कल विरोध भी कर कल विरोध भी करेंगे। अगर आज आरक्षण ख़त्म हो जाता है तो कल वही लोग इसका विरोध करेंगे। तो ये पॉलिटिक्स है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता ये। जब तक इन नेताओं के चक्कर में वोट लेने की चक्कर रहेगी तब तक ये खत्म होने वाला नहीं। और इसमें आज अगर सवर्ण आंदोलन करते हैं तो सवर्ण मरेंगे, कल को आरक्षण खत्म होता है फिर SC OBC आरक्षण में आंदोलन करेंगे तो फिर वो मरेंगे। और नेता ऊपर से देखते रहेंगे टीवी पे और बदलते रहेंगे, मजे लेते रहेंगे। लेते रहेंगे। हाँ यही है बस। क्या और नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश।